Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the rate of decomposition of detritus is affected by the abiotic factors like availability of oxygen, pH, the soil substratum, temperature, etc. Discuss. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो एक एक करके सारे चीजों को बात करेंगे। पहला जो चीज हम बात करने वाले हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम जिस चीज में बात करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, पीएच। क्या होगा बच्चों उसके बाद हम जिस चीज में बात करेंगे वो हमारे लिए होगा पीएच ऑफ द सॉइल सबस्ट्रेटम। पीएच ऑफ किस चीज का, सॉइल सबस्ट्रेटम का पीएच के ऊपर उसमें बात होगा, है ना। उसके बाद हम जिस चीज में बात करने वाले हैं वो होगा हमारे लिए क्या बच्चों, टेम्परेचर। किस चीज में बात करने वाले हैं हम, टेम्परेचर के ऊपर। तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे हम क्या बात करेंगे, ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर किस काम के लिए बच्चों, डिकम्पोजिशन। ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन। हमारे डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर हम पीएच ऑफ सॉइल की बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, अगर पीएच ज्यादा है, लोअर लेवल ऑफ पीएच मीन्स दैट इम्प्लीफाइज, क्या इम्प्लीफाई करेगा, इम्प्लाई एसिडिटी, वो एसिडिटी को समझाएगा, है ना। हेंस लोअर बैक्टीरियल पॉपुलेशन, वो क्या करेगा, हेंस लोअर बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगा। अगर बैक्टीरियल पॉपुलेशन काफी ज्यादा घट जाएगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो भी घटा देगा, है ना। डिक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या डिक्रीज करेगा, द रेट ऑफ किस चीज का बच्चों, ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को भी वो घटा देगा, है ना। तो पीएच, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्लाइटली हायर टेम्परेचर है, स्लाइटली हायर टेम्परेचर प्रेजेंट है बच्चों, तो हायर टेम्परेचर होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट भी काफी ज्यादा हायर होगा। स्लाइटली हायर टेम्परेचर है तो दैट मीन्स क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रेट भी काफी फास्ट है। डिकम्पोजिशन क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर। डिकम्पोजिशन रेट भी कैसा होगा बच्चों, फास्टर होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या क्या चीजों में बात की, यहाँ पे हमने बात की अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगा तो डिकम्पोजिशन काफी तेज होगा। पीएच कम होगा तो दैट मीन्स एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। एसिडिटी ज्यादा है तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम होगा। बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम है मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी काफी कम है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। कम टेम्परेचर में जैसे आप आर्कटिक एरियाज में बात करो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है वहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है और वहां पे डिकम्पोजिशन रेट काफी स्लो होता है ना बच्चों। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या बच्चों, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिनोट करते हैं, पीएच ऑफ सॉइल सबस्ट्रेटम के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इन चीजों में हमने बात कर ली। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।